एक पेरेंट्स आए हमारे पास गर्ल के फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द बॉय। ठीक है, सो हमने बॉय के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। जी। बॉय का जो है किसी और का तो अफेयर चल रहा था। ओके। ठीक है, वी डिस्क्लोज इट टू द पेरेंट्स। उन्होंने जो है रिश्ता खत्म कर दिया, बता दिया। ठीक है, और रिश्ता खत्म कर दिया। ओके। सेकंड टाइम में उनको एक कोई डॉक्टर फैमिली मिली। वो जो लड़का था वो भी डॉक्टर था। वो जो डॉक्टर लड़का था उसका जो असिस्टेंट थी उसका तो अफेयर चल रहा था। उन्होंने उसका भी अफेयर पकड़ा गया, वो भी उन्होंने कैंसिल कर, तब भी वो शादी करना चाह रहा था उनकी डॉटर से। तीसरी बार वो हमारे पास आए ही नहीं। उन्होंने कहा कि हर रिश्ता तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा हमें भी नहीं पता, अब उनकी शादी हो गई होगी। शादी के बाद 2 महीने बाद हमारे पास आए। ठीक है, वो कहते हैं कि जी वो जो है ना लड़का तो घर में रहता ही नहीं है, वो तो हमेशा बाहर रहता है, वो हमेशा फ़ोन पे बिजी रहता है। अब आप ना शादी तो हमने कर दी थी। मैंने कहा आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई? तो कहते हैं नहीं, इस बार हमने कराई नहीं इन्वेस्टिगेशन। हमने कहा जी हर लड़का कैंसिल हो जाता है ऐसे। तो मैंने कहा कि आपने ऐसी गलती क्यों करी? फिर हमने उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन करी, देन वी फाउंड आउट दैट ही वाज आल्सो इनटू एन अफेयर। ओह माय गॉड। राइट, एंड वी मेड हिज वीडियोस। फिर उनका फाइनली डिवोर्स हुआ। देन जब दोबारा से उस लड़के शादी करी, नाउ दैट गर्ल इज वेल सेटल्ड, उसकी फिर हमने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज यू नेवर नो कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड योर बैक। तो अगर आपके पास एक सर्विस अवेलेबल है, अगर आप अलर्ट रह सकते हो और आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हो, देन व्हाई नॉट सेफगार्ड योरसेल्फ। आप मैरिज में इतना पैसा खर्च करते हो, ठीक है, और एक यू जस्ट हैव टू स्पेंड a few thousand rupees to get investigations done, then why not get it done? ये फ्यू थाउजेंड रुपीज कितना होता है? फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज केस के लिए क्या लोगों को बजट रहे कि ये अगर मुझे कराना है तो इतने पैसे देखिए, लगेंगे? इन्वेस्टिगेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कि जैसे बॉय की बात करें, बॉय किस फैमिली में बेस्ड है, सॉरी बॉय किस सिटी में बेस्ड है और उसकी फैमिली किस सिटी में बेस्ड है। ठीक है, ये फर्स्ट मैरिज है बॉय की, या ही हैज़ बीन डिवोर्स्ड अर्लियर। ठीक है, या फिर ये लव मैरिज का केस है या अरेंज्ड मैरिज का केस है। ठीक है, या कोई स्पेशल सस्पिशन तो नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स को हम ध्यान में रख के तब हम अपने चार्जेस को कोट करते हैं। चार्जेस मे वेरी इन एवरी केस। अब कुछ लोग होते हैं जो मल्टीपल सिटीज़ में रहे होते हैं अपने लाइफ टाइम में, उनकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में भी करनी है, बॉम्बे में करनी है, बैंगलोर में भी करनी है, तो ऑब्वियसली चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। और जिन केसेस में आपको इन्वेस्टिगेशन कम सिटीज़ में करनी होती है, चार्जेस कम हो जाएंगे। तो चार्जेस में वेरी बिटवीन 80,000 रुपीज़ एंड इट मे गो अप टू एनी एक्सटेंट। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो होती है, और फिर पैरामीटर्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। आपको कितने पैरामीटर्स के चेक कराने हैं। इन्वेस्टिगेशन तो इतनी इलेबोरेट एक्सरसाइज है, आप कितना भी डीप जा सकते हो। ठीक है, देयर इज नो डर्थ ऑफ गोइंग डीप। राइट, सो आपको कितनी इन्वेस्टिगेशन करानी है उसके ऊपर भी चार्जेस डिपेंडेंट होते हैं। तो चार्जेस में वेरी फ्रॉम केस टू केस बेसिस।